मैं महक स्टार इंडिया न्यूज 19 में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबर पर। नागपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोंडाली क्षेत्र में माधव बाग अस्पताल स्थित है, जहां दूर दूर से कई रोगी आते हैं। यहां ज्यादातर हार्ट, डायबिटीज और बीपी के मरीज आते हैं। इलाज के लिए यहाँ प्राकृतिक रूप से इलाज किया जाता है और रोगी काफी संतुष्ट होकर यहाँ से जाते हैं। हमेशा देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिटी में रहते हैं, काफी बड़ी मतलब मेट्रो सिटीज में लोग रहते हैं, लेकिन रिलैक्स होने के लिए उन्हें एक ऐसी प्लेस चाहिए होती है जो पॉल्यूशन या फिर जो शोर शराबा होता है सिटी का उससे थोड़ा दूर हो, जहां पे हम खुद को टाइम दे सके। और कुछ ऐसा ही संरचना समझ के, कुछ ऐसे ही जो मैं बोलूंगी सोच के ये जो हॉस्पिटल है ये सिटी से पहली बात तो इतना अंदर रखा गया है, जहां पर आप पेशेंट्स के साथ में एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, जहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, वातावरण इतना फ्रेश है कि पेशेंट को तो वैसे भी अच्छा लगता है यहाँ पे आते बराबर ही। सो इसीलिए सिटी के इतना अंदर है ये जो हॉस्पिटल है। दूसरी चीज, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि माधव बाग ही नाम क्यों रखा गया है। तो माधव बाग ये नाम रखा गया है हमारे हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर रोहित माधव साने सर, इनके पिताजी हैं माधव जी, तो उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के स्मृति प्रीत्यर्थ हम बोल सकते हैं ये जो हॉस्पिटल का नाम है वो माधव बाग रखा गया है, क्योंकि माधव उनका नाम है और बाग मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम खुद को खुश रखते हैं, जहाँ पे हम खुद को सेटिस्फाई रखते हैं। तो ऐसी जगह है जहाँ पे पेशेंट आके स्वस्थ हो जाते हैं, एक नेचुरल वातावरण में अपने आप को बहुत ही फ्रेश पाते हैं वो, और ऐसे वातावरण में रहकर उनकी चिकित्सा होती है। तो इसीलिए इस हॉस्पिटल का नाम, इस संस्था का नाम माधव बाग रखा गया है। ये हॉस्पिटल जो है वो लगभग 6-6.5 एकड़ में है, जहां पर आप देखेंगे कि ओवरऑल पूरा कैंपस के अंदर सारी फैसिलिटीज हैं। जैसे कि अगर आप गेट से एंटर करते हैं तो वहां पे कार्डियक एम्बुलेंस भी है, उसके साथ में फिर ओपीडी एरिया है जहां पे हम पेशेंट का चेकअप करते हैं। इसी के साथ में पेशेंट के मॉर्निंग वॉक सेशन के लिए ट्रैक है, ग्राउंड है यहाँ पे जो कि 160 मीटर का है। एक जो दूसरा ट्रैक है हमारा वो 200 मीटर का है। तो ऐसे दो चीजें हैं। इसके अलावा जो कैंटीन एरिया है जहाँ पे पेशेंट के लिए खाना बनाया जाता है, स्पेसिफिक उनको आयुर्वेदिक पद्धति से फूड तैयार करके उस हिसाब से उनको दिया जाता है। इसके अलावा जो मेन हमारा पंचकर्म थेरेपी है, माधव बाग का जो चिकित्सा सूत्र है, तो ये पंचकर्म थेरेपी रूम्स जो सेंटर है वो भी यहाँ पर है। तो ऐसे सारी चीजें पेशेंट को रहने के लिए, पेशेंट रहिवासी जो रूम्स हैं वो अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स यहीं पे कैंपस में रहते हैं 24 आवर, तो उनके रहने की यहाँ पर सुविधा है। इसके अलावा भी जो कुछ इमरजेंसी रूम्स जिसको हम एचडीयू यूनिट बोलेंगे, इसकी सुविधा भी यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें जो है वो एक साथ एक ही जगह पे इन कैंपस हॉस्पिटल में ही अवेलेबल है। मरीजों के लिए खास फैसिलिटी क्या है? ओके, सबसे पहली बात तो कि ये जो माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली है ये नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, और इसे भारत के मध्य भाग में बनाने का जो सबसे मेन हेतु है वो यही है कि जो पेशेंट्स हैं वो पूरे इंडिया से यहाँ पर आ सके, सबके लिए आने में सुविधा हो। और यहाँ हॉस्पिटल में आने के बाद जो विशेष सुविधा है वो है पेशेंट के लिए रहिवासी चिकित्सा, जहाँ पर पेशेंट 6 से 7 दिन तक रह के एक नेचुरल जो उनको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलने वाला है उसमें रह करके जो पेशेंट का संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण चिकित्सा है इसको वो अपनाते हैं। और यहाँ पर उनके पूरा जो दिनचर्या है जिसमें हम लोग उनका आहार है, व्यायाम है, पेशेंट के रहने की सुविधा है। एक और स्पेशल बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ पेशेंट ही नहीं, पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडर को भी पूरी फुल फैसिलिटी के साथ में यहाँ पर मतलब रोका जाता है कैंपस में। तो ये विशेष सुविधा है पेशेंट्स के लिए, जिसके कारण वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी पेशेंट यहाँ पर आकर चिकित्सा ले सकते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अभी जिस समय हम देख रहे थे कि लॉकडाउन का समय था, जिस समय सब परेशान थे और डॉक्टर से लेकर इवन पेशेंट, बाकी सारे भी आप फैकल्टी में देखेंगे तो काफी टेस्ट का माहौल चालू था। और ऐसे समय में माधव बाग ने क्या काम किया, माधव बाग ने एक स्पेशल एडवांस टेक्निक जो है वो इंक्लूड की है, और स्पेसिफिक माधव बाग हॉस्पिटल कोंडाली में, जहां पर हम पेशेंट की वैसे तो अभी तक ट्रीटमेंट कर ही रहे थे, पंचकर्म थेरेपी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और इसके साथ में जो एडवांस टेक्निक हमने ऐड की है वो है 2D इको विथ GLS।
ये जो 2D इको है ये हमें हार्ट का जनरल कंडीशन जानने में मदद करता है, हार्ट की संरचना क्या है ये देखने में हमें मदद करता है। लेकिन इसके साथ जो GLS हमने ऐड किया है वाकई ये काफी एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट की जो हृदय की मांसपेशी है, जो मसल्स है, उनको होने वाला ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है या फिर ब्लॉकेजेस हैं तो उनके हार्ट में रक्त का प्रवाह कैसा चालू है, मांसपेशी कितना काम कर रही है, ये चीज हम देख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिनको ये कोई हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हुआ था बट उनको डायबिटीज है लंबे समय से, और ऐसे में अगर उनके हार्ट की जो मसल्स है वो कमजोर हो रही हैं क्या, ये चीज हम इस GLS के द्वारा देख सकते हैं। तो GLS मतलब होता है ग्लोबल लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ये एक वैल्यू होती है जो हमें ये सारे जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए ये दिखाती है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है -17 से लेकर के -21। अगर ये -17 के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपका जो हार्ट है वो बहुत अच्छा है, आपका जो हार्ट है उसको होने वाला ब्लड फ्लो अच्छा है, वहां पर ब्लॉकेजेस जो है उसका प्रमाण कम है या फिर नहीं है, ये भी हम वहां पे कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हृदय को होने वाला रक्त का जो प्रवाह है वो कम होता है तो वहां पे इस्चेमिया डेवलप होता है, और अगर इस्चेमिया डेवलप हुआ तो GLS ये कम आ जाता है। तो इसीलिए हमें इस 2D को भी GLS से ये पता चल जाएगा कि ऐसे कोई कंडीशन हार्ट में डेवलप हो रही है क्या। और इसे बढ़ाने के लिए मान लीजिए GLS आपका -17 से कम आता है तो इसे बढ़ाने के लिए हमें माधवबाग का जो हम अभी ट्रीटमेंट थेरेपी कर रहे हैं, जिसमें पंचकर्मा हम कर रहे हैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इससे हमने रिसर्च किया है कि बहुत ही अच्छे प्रमाण में ये GLS हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मैं बोलूंगी कि सभी पेशेंट के लिए एक सिंपल 2D इको टेस्ट के साथ में एडवांस जो अभी हमने GLS स्टार्ट किया है ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देखने के लिए भी और ट्रीटमेंट करने के लिए भी। माधवबाग अस्पताल कितने सालों से चल रहा है ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट अगर आप माधवबाग संस्था की बात करेंगे तो माधवबाग जो है वो 2006 से शुरू हुआ है, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ है खपोली में नियर मुंबई है। और पेशेंट का जैसे हमें रिस्पांस इतना अच्छा मिलते गया, पेशेंट को हमारी जो ट्रीटमेंट है उसका रिजल्ट इतना अच्छा दिखने लगा, तो उसके बाद फिर हमने ये जो मैंने आज बात किया माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली, जो कि भारत के मध्य भाग में आता है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये फिर हमने स्टार्ट किया है। तो लगभग कब से किया स्टार्ट? माधवबाग कोंडाली जो है ये 2012 से शुरुआत हुई है यहाँ पर, और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 2006 से माधवबाग संस्था कार्यरत है। आज के लिए बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए स्टार इंडिया न्यूज 19 और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।